तो एक्सरसाइज 15.2 की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। आपसे देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसने आपको 4 ये पॉइंट दिए हैं। कह रहा है आपको इसको एक ग्राफ शीट पर प्लॉट करना है और बताना है क्या ये एक सिंगल लाइन पर पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो देखिए लेट सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ शीट है, ये ऐसे करके आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऊपर CARTASIAN कार्टेशियन, PLANE प्लेन। तो ये हमारे सामने क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। अब आपसे कह रहा है पहले आपको प्लॉट कर, अच्छा इसमें चलिए नाम भी मैं लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। माइनस मैंने ऐसे लिख दिया इन केस अगर आ जाता है, क्योंकि RDRS में ऐसे क्वेश्चन हैं जो नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। NCERT में खैर सिंपल काफ़ी है। तो 4,0 आपको कहाँ मिलेगा। अब देखिए ये जो 4,0 इसने दिया हुआ है ना, इसका मतलब भी समझ लो क्या होता है। आगे वाला हमेशा x एक्सिस पे होगा, पीछे वाला हमेशा y एक्सिस पे होगा। तो 4,0 प्लॉट करना है तो देखिए x एक्सिस यहाँ पे है और 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है ना भाई, ऊपर थोड़ी मार्क करूंगा, 0 मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो बस x एक्सिस पे 4 पे मार्क करके आप छोड़ दो। ये वाला पॉइंट आपका बन गया 4,0। ऐसा लिखना भी पड़ेगा तुम लोगों को। उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है 4,2। अब देखिए 4, अब ये 4,2 है, ये B वाला पॉइंट है जैसे। तो ये आगे वाला तो x एक्सिस पे होता है, पीछे वाला y एक्सिस पे होता है। तो आगे वाला 4x पे रखो, पीछे वाला ये 2y पे रखो। अब ये दोनों जहां मिल रहे हैं ना, ऐसे करके जहां पर मिल रहे हैं वो हो गया आपका पॉइंट B 4,2। उम्मीद करता हूं प्लॉटिंग करनी आई होगी। उसके बाद अब देखिए, अब यहां पर C पॉइंट आपसे कह रहा है 4,6। तो चलिए थोड़ा सा और इसको ऊपर करूंगा, स्पेस तो खैर नहीं है मेरे पास, बट फिर भी। तो यहाँ पर 4,6 है हमारे पास। तो आगे वाला x पे प्लॉट होता है, पीछे वाला y पे होता है। तो आगे वाले को यहीं 4 पे रखिए और देखिए 6 ऊपर है यहाँ पर, भाई थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको। तो वो कुछ यहाँ पे आ गया है पॉइंट। तो ये पॉइंट C है 4,6। उसके बाद अब आपसे क्या कह रहा है भाई, 4,2 की बात कर रहा है ये। तो अब D वाला जो पॉइंट हो गया आपके सामने वो 4,2 2.5 हो गया। आगे वाला अगेन x होता है, पीछे वाला अगेन y होता है। तो आप आगे वाले को 4 रखिए और 2.5 देखिए कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा, यानी कि यहाँ पे ये D वाला पॉइंट हो गया 2.5। जॉइन अगर मैं इसको कर दूंगा, देखिए स्ट्रेट लाइन ही बना रहा है। तो क्वेश्चन ने आपसे यही कहा था कि भाई सबसे पहले तो आप प्लॉट कीजिए, तो प्लॉट हमने कर दिया था। उसके बाद आप बताइए क्या स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, तो यस लिख देना आप यहाँ पर, सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ इसके B and C पार्ट आप लोग कर ही लेंगे। अब आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक लाइन बनाइए जो 2,3 3,5 से पास हो रही है। आइए बना देता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब पूरा कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाऊंगा मैं, ये x है और ये y है और लाइंस क्या है मेरे पास 2,3 3,2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने कुछ बनाई है फिगर। अब सबसे पहले मुझे क्या प्लॉट करना है 2,3। तो 2 यहाँ पर है, 3 y से आप ढूंढेंगे, दोनों को आगे ले आइए, जहाँ मिलते हैं वो आपका हो गया 2,3। ऐसे ही आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है 3,2 भी आपको मार्क करना है। तो 3 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों को ले आइए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 3,2, मार्क करना तो अच्छे से आ गया होगा। अब आपसे कह रहा है भाई इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमने ज्वाइन कर दी है और x एक्सिस तक भी मिला दो स्केल से और y एक्सिस तक भी मिला दो। ये आपसे कह रहा है x एक्सिस पे कहाँ काट रहा है और y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है। भैया इसका आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। लेट सपोज भाई मैंने तो कोई स्केल वगैरह तो ढंग से लिया नहीं है, ठीक है, ग्राफ का भी मैंने यूज नहीं किया हुआ, मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है। तो लेट सपोज अगर ये 5 पे कटता तो यहाँ पे मैं क्या बोलता, अब देखिए 5 पर है तो इधर क्या होगा 5,0, ये वाला पॉइंट बन जाता। भाई अगर मैं इस पॉइंट को आपसे बोलूंगा, मैंने क्या बोला था, आगे हमेशा x आता है, पीछे हमेशा y आता है। इस पॉइंट पर भाई जो 5 है, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर तो सबसे आगे x है 5, और अब ये देखिए x एक्सिस पे है, यानी कि y ऑटोमेटिक 0 होगा।
ठीक है। और ऐसी अगर मैं इस वाले पॉइंट पर जाऊंगा, ये भी एक 5 है, ये आपका देखिए क्या क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 0,5। देखिए वाई एक्सिस पर क्या है, x 0 होता है। देखिए अभी ये बात मैं आपको बताता हूं एक, अगर आपके पास x एक्सिस है, अगर आपका कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में y यहां पर 0 हो जाएगा, ये बात याद कर लो, लिख लो। और अगर y एक्सिस है तो उस कंडीशन में x यहां पर आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये देखिए फिगर आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है यहां पर जितने भी ये नाम है ना, ये ए बी सी जो भी ये नाम दे रखे हैं, ये कह रहा है इनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब देखिए एक नई बात आपको बताता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये वही है जो ब्रैकेट में हम लिख रहे थे ना, आगे x पीछे y, इसी को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब एक नई बात और बताऊंगा तुम्हें, ये x का एक नाम होता है एब्सिसा, ABSCISS एब्सिसा। y का नाम होता है ऑर्डिनेट, x हमेशा पहले आता है, ऑर्डिनेट y हमेशा बाद में आता है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी आ सकता है। चलिए तो मैं आगे बात करता हूं, जैसे a है, ये a आपको दिख रहा है x एक्सिस पे ना, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये a आपका x एक्सिस पे है तो इस कंडीशन में अब x एक्सिस है यानी कि y तो 0 हो जाएगा, और x एक्सिस पर कहां है, 2 पे है ना, तो 2,0 जो है ये a का पॉइंट आपके सामने आ चुका। ठीक है। ऐसी अगर मैं b की आपसे बात करूंगा, देखिए कहां पर है, ये एक तो 2x है, आगे हमेशा x लिखना है, तो x एक्सिस पे देखिए इसके सामने x एक्सिस पे कौन सा नंबर है, तो 2 है, और y एक्सिस पर कौन सा है, तीसरा है, तो 2,3 आ जाएगी b की वैल्यू। ऐसी c आपका कहां पर है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस का मतलब क्या हुआ भैया, x 0 होगा, और देख लो y पे कहां टच कर रहा है, 3 पर ना, तो ये 0,3 आपका आंसर आ गया। ऐसी करके आप जो है बाकी के सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ये आपसे कह रहा है एक पॉइंट जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है क्या वो y एक्सिस होगा, ये बात अभी लिखवाई थी मैंने, ये देखो मैंने क्या बोला था भाई, x तो है 0, y की कोई वैल्यू है तो वो y एक्सिस पर ही तो होगा। तो देखिए ये बात बिल्कुल सत्य आई है, ट्रू। अभी तो ट्रिक बताई थी ना इसकी मैंने। उसके बाद आपसे कह रहा है एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका x एक्सिस पे तो लाई करेगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो भैया फॉल्स लिख दो। अब आपसे कह रहा है क्या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, जी बिल्कुल सत्य है। ओरिजिन आपका क्या हो गया, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जहां पर काट रहे हैं ना एक दूसरे को, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के हमेशा कोऑर्डिनेट 0,0 ही होते हैं। तो यहां पर आपकी हो गई है 15.2 भी खत्म। थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे हम अगली एक्सरसाइज की तरफ।